जब तक पावर बीआई हमारा चालू होता है तब तक हम अपने पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हम लोग पावर बीआई टेक्स्ट या तो हम लोग बोल सकते हैं उसको स्टैंडर्ड टूल बार देख लेंगे, स्टैंडर्ड मिनी टूल बार देख लेंगे, मिनी टूल बार, या तो उसको हम लोग हेडर भी कॉल कर सकते हैं, हेडर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर बीआई बटन कैसे बनाना है, पावर बीआई के अंदर बटन कैसे बनाना है। उसके बाद एडिट इंटरेक्शन देखेंगे हम लोग इसके अंदर, एडिट इंटरेक्शन देख लेंगे। उसके बाद पावर बीआई के अंदर पावर बीआई फिर हम लोग वो देख लेंगे, पावर बीआई डैक्स फॉर्मूला भी हम लोग इसके अंदर देख लेंगे डेटा के साथ, और कुछ रहेंगे इसके साथ हम लोग ऐड करते जाएंगे। हाँ, वो वही हम लोग देखेंगे, बुक मार्क वो बटन के साथ ही आ जाएगा, बुक मार्क विद कनेक्शन भी हम लोग चलो ऐड कर लेते हैं इसमें। बुक मार्क एक ही साथ है हमारा बुक मार्क। ओके, तो हम लोग आते हैं पावर बीआई, हमारा ये रहा पावर बीआई। लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पॉइंट पे कवर अप किया था उसी को ही यहाँ पे ले लेते हैं, फाइल में जाते हैं, और लास्ट टाइम का हम लोगों ने जो फॉर्मूला सेव किया था आई थिंक सो डेक्स फॉर्मूला का, चलो देखते हैं हम लोग था। तो ये हमारा लास्ट टाइम का डेटा है, इसके अंदर मैंने एक शीट ऐड किया हुआ है। ओके, शीट ऐड हुआ है, रिवेन्यू। ओके, डेटा के बाद देख लेते हैं हम इसके अंदर से कौन सा डेटा है, रिवेन्यू ये एमबी, लास्ट ऑप्शन देखते हैं इसको। ओके, ये तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट किया हुआ है। चलो, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डेटा हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप किया था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ ग्राफ दिखाया था, ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, वहाँ पे हम लोगों ने टोटल फीमेल सेल्स और मेल सेल्स हम लोगों ने निकाला हुआ था। ओके, अभी यहाँ पे होम टैब के अंदर आओगे तो यहाँ पे हम लोगों ने डेटा देखा था, डेटा के अंदर ये हमारे जो ऑप्शंस है आपके पास, इसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड मिनी टूल बार। अगर ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कुछ ऑप्शंस हम लोगों ने देखा था, जिससे मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है टाइटल बार हो गया, ये ऑप्शन हमारा मेनू बार हो गया, उसी के नीचे हमारा ये स्टैंडर्ड मिनी टूल बार हो गया। तो जिसमें से आज हम लोग जो कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर से हम लोगों ने डेटा ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, जो स्टार्टिंग से बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अदर सॉफ्टवेयर से डेटा कलेक्ट कैसे करना है, या एक्सेल से डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पहला वाला, ये डेटा ऑप्शन, ये क्या होता है, डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने जो डेटा लिया हुआ है वो डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रिसेंट सोर्स, रिसेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो डेटा आपने फाइल सेव किया है वो आपको रिसेंटली इसके अंदर सारे के सारे डेटा दिखाएंगे कि कौन कौन सी फाइल आपने सेव की है या डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आता है हम लोगों ने क्वेरीज देखा था, क्वेरीज के अंदर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म डेटा देखा था, जहाँ पे अपने जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अदर डेटा से, अदर सॉफ्टवेयर से, तो उसके अंदर कैसे भी मॉडिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो ये हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म डेटा से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखा हुआ है।
अगर कुछ चेंजेस करना है या मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है तो हम अपने डेटा को रिफ्रेश यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था। न्यू विजुअल यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे न्यू विजुअल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको एक विजुअलाइजेशन का आपको एक एम्प्टी डेटा दे देगा, जिसके अंदर कोई भी आप डेटा यहाँ पे ले लेगा। यहाँ से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, या यही चीज आप यहाँ से भी उसको क्लिक करके ले सकते हो। ये आपको विजुअलाइजेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है उसके अंदर कहीं पे भी अगर आप क्लिक करते हो तो भी वो आपको एम्प्टी डेटा दे देगा। तो वो बोथ आर द सेम ऑप्शंस, चाहे आप यहाँ से ले लो या वहां से भी लो। अगर आप यहाँ से भी क्लिक करके लेते हो एम्प्टी डेटा को, तो आप इस ग्राफ को या इस टाइल्स को किसी भी ग्राफ के अंदर आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वैसे वैसे आपके यहाँ पे ग्राफ ऑटोमेटिक चेंजेस होते जाएंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे टोटल सेल्स टोटल फीमेल्स, यहाँ पे ये इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। क्लिक करना है, जिसकी भी साइज आपको छोटा करना रहेगा टाइल्स की। क्लिक करने के बाद कोई भी पर्टिकुलर एक कॉर्नर पे आप क्लिक करके उसके साइज को छोटा करके उसके बाद मूव कर सकते हो। सेम एज इट इज मैं इस वाले ग्राफ को भी सिलेक्शन करके छोटा कर देता हूँ और दोनों ग्राफ को एक साथ मैं नीचे रख लेता हूँ। तो ये हो गया ऑप्शन। सेम एज इट इज उसको भी मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ और ये वाले ग्राफ को भी हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी ग्राफ को या किसी भी चीज को अगर पर्टिकुलर नाम आपको देना होगा वो भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इस सभी ग्राफ को क्लिक करके पहले ग्राफ थोड़ा सा छोटा कर दिया क्योंकि हमें बटन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर यहाँ पे किसी को भी नाम डिस्क्राइब करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो। जस्ट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वो डायरेक्ट आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोल हो रहा है, इसके अंदर जो भी आपको नाम ऐड करना है आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम लिख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिख देते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पे फीमेल एंड मेल सेल्स लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख दिया, कंट्रोल ए करो। उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से तुरंत ही बदल सकते हो, आपको फॉर्मेट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगता है वो फॉर्मेट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपकी साइज भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, जितनी भी आपको साइज चाहिए। यहाँ से उसको बोल्ड करना है, सेंटर करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद उसको कहीं पे भी मूव करके अगर आपको रखना रहेगा वापस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप छोटा कर दीजिए इसको। उसके बाद आपको यहाँ पे मूव करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपको चाहिए वो ऑप्शंस आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फीमेल एंड मेल सेल्स रख दिया। उसी तरह मैं यहाँ पे ग्राफ का भी अगर हेडिंग रखना है तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लो, ये ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल बी भी कर दोगे तो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको सिलेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। अदरवाइज हम लोग इसको सिलेक्शन यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं, सिलेक्शन हटा के इसको कंट्रोल बी कर लेते हैं। उसके बाद जाना चाहिए कंट्रोल सी कंट्रोल बी। नहीं आता है तो फिर वापस आई थिंक सो आ चुका है, ये रहा। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इसको, इसके अंदर डबल क्लिक करना है, कंट्रोल ए कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्टली सेल की जगह पे हम लोग करते हैं ग्राफ ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दिया GRAPH, एक ग्राफ दे दिया। उसी तरह से आप किसी भी यहाँ पे जो भी टाइल्स यूज करते हैं, जो भी ग्राफ यूज करते हैं, या आपने किसी डेटा के थ्रू से कोई ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है तो वो भी आप यहाँ पे पर्टिकुलर उसका नाम लिख सकते हो। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स का यूज यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है न्यू मेजर्स और क्विक मेजर्स, हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये हम लोगों ने यूज किया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने अपने फॉर्मूला के लिए यूटिलाइजेशन करते थे। और इसका मैंने ऑप्शन भी बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट फॉर्मूला एंड मेजर में क्या डिफरेंट है। उसके बाद आप इंसर्ट में आओगे तो यहाँ पे भी इंसर्ट के अंदर भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है एलिमेंट करके, जिसके अंदर अभी हम लोग कुछ चीजें देखा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स देखा हुआ है। आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो, या तो आप इसको होम टैब से भी यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, जो आपके एक्सेल के अंदर हम लोगों ने अवेलेबल नहीं किया था, हम लोगों ने बनाना पड़ा था। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी शेप्स ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी इमेज अगर आपको ऐड करना है तो ये ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स आपको समझ में आएगा कि मुझे किसी का भी हेडिंग देना रहेगा, पैराग्राफ या जो भी मैंने टाइल्स बनाया या ग्राफ बनाया उसका हेडिंग देने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे आता है बटन्स के लिए। बटन्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बटन्स मिल जाएंगे। तो जो भी आपको बटन्स की यूटिलाइजेशन करना है आप यहाँ पे बटन पर क्लिक करके ले सकते हो।
तो इसका भी हम लोग प्रॉपर इसको देखेंगे बटन कैसे हमें बनाना है, तो अभी हम लोग वन बाय वन इसको चेक करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे शेप्स। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग तरीके के शेप्स मिल जाएंगे। तो कोई भी शेप्स को यूज करके इसका पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो कोई भी शेप यहाँ से यूज करके ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप इसको कहीं पे भी ड्रॉ करना है या तो देखिए यहाँ पे वो क्लिक करने के बाद वो शेप्स यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक शेप्स यहाँ पे मैंने जो क्लिक किया था वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी शेप्स आपको ड्रॉ करके किसी के पीछे अगर आपको लगाना है, जैसे मुझे इसके पीछे लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको पीछे भी कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में चले जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है सेंड टू बैकवर्ड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेंड टू बैकवर्ड, तो यहाँ पे एक स्टेप चला जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सभी के पीछे डाला तो सेंड टू बैक कर देते हैं। थोड़ा सा इसको समय लगेगा मूव करने के लिए। इसको सिलेक्ट करते हैं, इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट। तो देखिए आई थिंक सो आ चुका है हमारा। देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको पीछे करते हैं। देखिए दिख रहा है, यहाँ पे आपके पीछे चला गया हुआ डायरेक्टली। तो ऐसे भी किसी भी शेप का यूज करके, मोस्टली एक का भी यूज करना है। जैसे मैंने आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखाया था कि पीछे प्रॉपर कोई भी एक बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। आपका किसी कंपनी का लोगो है तो वो लोगो ऐड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इंसर्ट के अंदर वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे आप किसी कंपनी का डैशबोर्ड बना रहे हो तो कंपनी का मुझे क्या करना है, उसका लोगो चाहिए या कोई इमेजेस ऐड करना है। आप यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर उस लोकेशन पे आपको लेके जाएगा जहाँ से आपको इमेजेस को ऐड करना रहेगा, वहां से ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जाता हूँ डाउनलोड्स के अंदर। अगर वहाँ पे कुछ पिक्चर्स होंगे तो उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करके ये ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये पिक्चर्स मैंने ऐड कर दिया। तो आपको ये एज्यूम करना है कि जैसे मेरा कंपनी का लोगो है तो वहाँ पे आप ये चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ऐसे भी किसी भी कंपनी का लोगो दिखाना है तो वहाँ पे लोगो दिखा सकते हो। कंपनी का नाम चाहिए तो ऊपर नाम लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर जैसे विजुअलाइजेशन दिखाना होता है वैसे हम विजुअलाइजेशन दिखा सकते हैं, जैसे हमने डैशबोर्ड में अपना किया हुआ था। अब मेन ऑप्शन आते हैं यहाँ पे एक बटन बनाने के लिए। तो बटन हम लोग को बनाना कैसे है, तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे। बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके का बटन दिया हुआ है। बट मुझे क्या करना है, मेरे खुद का बटन बनाना है, खुद के नाम का बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ब्लैंक ऑप्शन पे। जैसे ब्लैंक पे क्लिक करोगे वो बटन तो आएगा, बट बटन का नाम आपको जो दिख रहा है वहाँ पे खाली है। मतलब उस बटन का नाम, बटन तो ऑलमोस्ट आ चुका है बट बटन के ऊपर मैंने कोई भी नाम वहां पे अभी तक डिसाइड नहीं किया हुआ है कि हम उसको क्या दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर स्टाइल के अंदर आपको जाना पड़ेगा। स्टाइल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट ऑप्शन, इसको ऑफ किया हुआ है तो इसको कर देना है ऑन। और यहाँ पे मैं एक बटन का नाम दे देता हूँ डायरेक्टली, इसको व्यू ऑल करके। मैंने यहाँ पे व्यू ऑल करके दिया तो देखो बटन के अंदर वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर दीजिए यहाँ पे। तो मैं बटन को यहाँ पे उसका जो थोड़ा साइज है उसको बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा दिखने लगे। इसकी साइज मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, 12 कर लेता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन कुछ चेंज करना होगा तो आप यहाँ से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप उसको बदल सकते हो। ओके, ये मैंने एक बटन यहाँ पे बना दिया हुआ है। उसी तरह से मुझे एक और बटन बनाना है, इसको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी करिए और आप कंट्रोल बी करेंगे तो यहाँ पे उसका दूसरा बटन भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस बटन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। स्टाइल ऑप्शन के अंदर जाऊंगा और इस बटन का नाम यहाँ पे दे देता हूँ मैं फीमेल एंड मेल सेल्स करके दे देता हूँ, SALE सेल्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने दो बटन बनाया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस दो बटन में काम करना है कि जैसे मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूँ तो मुझे जितना यहाँ पे सामने आपको नजर आ रहा है वो सारी की सारी चीजें आपको डिस्प्ले करे। अब दूसरा बटन दिया फीमेल एंड मेल सेल्स पे, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ जो बीच वाला पोर्शन है मेरा मेरा जो बीच वाला पोर्शन से ये वाला इतना ही वो मुझे डिस्प्ले करे। तो ये दो बटन पे हम लोग काम करें। तो जरूरी नहीं कि मैं दो बटन पे दिखा रहा हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बटन भी बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल अभी हमें दो ही चीज देख रहे हैं कि अगर मैं फीमेल एंड मेल सेल पे क्लिक करूँ तो जो एरिया मैंने सेलेक्टेड किया वो डिस्प्ले करे, और व्यू ऑल पे क्लिक करूँ तो मुझे सभी चीजें दिखनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए करना कैसे है, तो हमें जाना है पहले व्यू ऑल पे बटन पे है, उसको सिलेक्शन कर दीजिए। पहले सिलेक्शन होना जरूरी है हमारे पास। अब उसके बाद अपने को जाना है यहाँ पे व्यू ऑप्शंस, मॉडलिंग ऑप्शंस। व्यू ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाँ व्यू ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा डायरेक्टली सिलेक्शन और बुक मार्क करके, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन को ऑन करना है। तो मैंने पहले सिलेक्शन पे क्लिक किया,
जैसे सिलेक्शन पे क्लिक करते हो, आपके जो डेटा आपका व्यूज है, आपका फिल्टर व्यूज जो दिख रहा है, आपका ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ का पोर्शन दिख रहा है, उसके अंदर जो जो चीजें मैंने ड्रॉ किया वो सारे के सारे आपको सिलेक्शन के अंदर नजर आएगा। आपने क्या क्या चीजें लिया, जैसे बटन ऐड किया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया हुआ है, कार्ड आपने लिया हुआ है, वो सारी चीज आपको सिलेक्शन के अंदर नजर आएगा। नाउ दूसरा ऑप्शन दिया है बुकमार्क करके, तो मैं यहाँ पे लेना है, जैसे बुकमार्क पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे बुकमार्क पे ऐड कर देगा। तो फिलहाल अभी मैं क्या किया, यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे व्यू ऑल पे सिलेक्शन किया, और यहाँ पे बुकमार्क के ऊपर एक ऑप्शन लिखा हुआ है ऐड करके, जैसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे और इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको नाम दे देना है अपने को व्यू ऑल करके, स्पेस देके व्यू ऑल करके मैंने बटन बना दिया। इस बटन के ऊपर अपने जो क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको अपडेट कर दीजिए, पहला काम, क्योंकि मैंने इस बटन के ऊपर कोई भी सभी ऑप्शन को ऑन करके रखना है। इसके बाद व्यू ऑल को सिलेक्शन करने के बाद सीधा जाना है आपको एक्शन के अंदर, यहाँ पे क्लिक किया और इस सेक्शन को ऑन कर लेना है। जैसे ऑन करोगे टाइप के अंदर आना है, यहाँ पे चूज करना है बुकमार्क, और बुकमार्क को चूज करने के बाद यहाँ पे बुकमार्क का नाम आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने बुकमार्क का नाम क्या रखा है, व्यू ऑल करके, तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया, व्यू ऑल के लिए हम लोगों ने बना दिया है। अब दूसरा बनाना है उसी तरह से फीमेल और मेल सेल्स के लिए, जस्ट पे क्लिक किया, सिलेक्शन करने के बाद वहां पे वापस एक बटन को ऐड करते हैं। तो इस बटन का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे फीमेल एंड मेल सेल्स करके दे देता हूँ, यहाँ पे मेल सेल्स करके बटन का नाम दे दिया। अब इसको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के बाद जो जो चीज आपको नहीं चाहिए वहां से हाइड करना है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को हाइड कर देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए हमें, और टेक्स्ट बॉक्स ये चाहिए अपने को, कार्ड ये नहीं चाहिए, ये कार्ड नहीं चाहिए अपने को, उसके बाद ये कार्ड हमें चाहिए, रेवेन्यू नहीं चाहिए और रेवेन्यू टोटल नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक्शन को ऑन कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है बुकमार्क ऑप्शंस, और नीचे ऑप्शन को ऐड करना है अपने को फीमेल एंड मेल सेल्स, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको अपडेट कर दोगे। ओके, इतना क्लियर। अब हमें ग्राफ के ऊपर आना है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अब इसके ऊपर कंट्रोल दबा के फीमेल एंड मेल सेल पे क्लिक करता हूँ। आई थिंक सो हुआ नहीं है, मे बी लेट मी चेक। हम लोग थोड़ा सा देखिए इसको सिलेक्शन करके बुकमार्क ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया, चाहिए हमें यहाँ पे ये भी चाहिए, ये ऑप्शन को ऐड करके प्रॉपर साइज से हुआ नहीं है, ये रखना है अपने को, थोड़ा स्लो जा रहा है इसकी वजह से वो इशू जाता है, और ये हटाना है। ओके, अब बुक मार्क के ऊपर राइट क्लिक करके इसको पहले अपडेट कर लेते हैं। ये आई थिंक सो क्लिक करके ही सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे, ये ऐड कर दिया, कार्ड ऐड कर दिया, कार्ड ये चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और इस टेक्स्ट बॉक्स को भी हाइड कर देते हैं यहाँ से, ये चाहिए और ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हाइड करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपडेट कर देते हैं, एक्शन में एक बार वापस चेक कर लेते हैं बरोबर है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और व्यू वॉल पे एक बार क्लिक करते हैं, तो देखिए व्यू वॉल पे मैंने क्लिक किया तो आ गया। कंट्रोल दबा के मैं फीमेल एंड मेल सेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो वो हाइड हो गया, क्योंकि मैंने दोनों को कनेक्शन करके रख दिया हुआ है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे करते समय क्या करना, सिलेक्शन प्रॉपर ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है सिलेक्शन किया हुआ है वो दिखता नहीं है। कभी इसके पहले जो ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा था वो होता कि सिलेक्शन प्रॉपर हुआ नहीं था मेरा, इसी की वजह से वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो जब भी आप काम करते हो तो सिलेक्शन पे ध्यान दे के करना है कि सिलेक्शन है या नहीं है। अगर सिलेक्शन प्रॉपर रहेगा तो ऑटोमेटिक ये चीजें यहाँ पे शो करेगी। क्लियर ऑप्शंस? यस, हाँ, यस यस, नहीं कंट्रोल दबा के देखो, यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, देखो कंट्रोल प्लस क्लिक हियर टू फॉलो लिंक, वहां पे कंट्रोल दबा के ही अपने को उस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, यस, विदाउट कंट्रोल नहीं होगा हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया मिनी, अपना जो स्टैंडर्ड मिनी टूल बार है वो देख लिया, पावर पे हम लोगों ने बटन बनाना था वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बुकमार्क विद कनेक्शन था वो हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। अब आते हैं थोड़ा सा डेक्स फॉर्मूला में देखते हैं। पहले उसको डेक्स फॉर्मूला को करने के लिए
मैं आता हूँ एक्सेल की फाइल के अंदर। पहले वो चीजें हम एक्सेल के अंदर करेंगे, उसके बाद हम अपने पावर बीआई के अंदर करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सेल की फाइल ओपन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने फाइल बना के रखा हुआ है, वो फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फाइल में जाऊंगा और उस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे लेके जाएगा जहाँ पे मेरी फाइल होगी। या नहीं होगा तो हम डायरेक्टली उसको डाउनलोड्स के अंदर मैंने रखा हुआ है। डाउनलोड्स, ये रहा डाउनलोड्स ऑप्शन मुझे मिल गया यहाँ पे। डाउनलोड के अंदर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे पावर बीआई रिवेन्यू करके दिया हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। आई थिंक सो ये मैंने टास्क आपको दिया हुआ था, आपने किया हुआ था इसके पीछे, तो देखो आपको थोड़ा सा याद आया रहेगा एक्सेल के अंदर। ओके, हाँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट निकाल के पहले रखा हुआ है। चाहिए तो एक बार हम लोग उसको वापस देख लेते हैं। ये दोनों को मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा आइडियाज यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि थोड़ा सा कॉलम को मैं छोटा कर लेता हूँ और इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे बोर्ड ऐड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ईमेल आईडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस ईमेल आईडी को क्या करना है, @ के पहले एक कॉलम में चाहिए और उसके बाद वाला हमें क्या करना है, दूसरे कॉलम में चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट ऑप्शंस, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको लेना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइंड फंक्शन यूज करना है। ब्रैकेट ओपन करके उसके अंदर आपको क्या करना है, @ यहाँ पे यूज करना है। ओके, यहाँ पे करना कॉमा करके विद इन द टेक्स्ट जो भी आपका रहेगा वो सिलेक्ट करना है। नाउ ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद -1 करना है। अगर आप -1 यूज नहीं करते हो तो वो @ को वहां पे शो कर देगा। तो देखिए हमारा @ के पहले वो हमारा डेटा यहाँ पे दे दिया हुआ है। क्लियर ऑप्शंस। उसके बाद आप इसको यहाँ से ट्रैक कर लेंगे तो ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा रिपोर्ट आ जाता है। सेम @ के बाद मुझे चाहिए तो आप यहाँ पे वापस कॉलम में आते हैं तो यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। आप यहाँ पे यूज करेंगे राइट ऑप्शंस। पहला दिया हुआ आपका टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को ले लेंगे। उसके बाद कॉमा करना है, यहाँ पे लेन लेना है। ब्रैकेट ओपन करना है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो ले लीजिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे माइनस यूज करना है फाइंड ऑप्शंस और यहाँ पे लिखा है फाइंड टेक्स्ट, तो @ लगा देंगे क्योंकि हमें @ को दिखाना नहीं है। उसके बाद सीधा कॉमा करेंगे, विद इन द टेक्स्ट जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो ले लेना है। नाउ क्लोज योर ब्रैकेट एंड इंटर कर दो। तो यहाँ पे देखिए @ के बाद ये ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिल गया है। ओके, ये चीज हम लोगों ने किया हुआ था। अब यही चीज, यही डेटा पे हमें क्या करना है, पावर बीआई के अंदर काम करना है। तो क्या पावर बीआई के अंदर ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं? तो चलो आते हैं पावर बीआई के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया शीट ले लेता हूँ, या इसी के अंदर चाहिए तो इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक सो मेरे पास नया रहेगा डेटा की है। ओके, नॉट एन इशू। तो हम क्या करते हैं, इसी डेटा के अंदर जाते हैं और डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, होम के अंदर जाके यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करते हैं और एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करके जो भी आपका डेटा होगा उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है और अपना जो भी डेटा है उसको लोड कर लीजिएगा। थोड़ा समय लगेगा पावर बीआई के अंदर क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो थोड़ा समय लगता है। तो ये लोड होने दीजिए। कर देंगे अप्लाई चेंजेस करके। तो चलो आई थिंक सो अपने पास रिवेन्यू 2 करके आ गया है। देखते हैं डेटा को यहाँ पे लाके, यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया मैंने। सिलेक्शन करने के बाद भी यहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट पहले से करके रखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, ये तीनों कॉलम को सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, या तो डिलीट कॉलम कर देंगे। यहाँ से डिलीट कॉलम, यहाँ पे यस कर दीजिए।
इसको भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, या तो फिर आपको क्वेरी एडिटर का यूज़ करके यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो बट आप क्वेरी एडिटर में न जाके यहीं से इसको डिलीट कर देते हैं। तो चलिए ये भी डेटा मेरा डिलीट हो चुका है, और लास्ट वाला कॉलम भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्शन कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए यहाँ से और इसको डिलीट ऑप्शंस। तो अभी यहाँ पे जो तीनों कॉलम थे मेरे पास एक्स्ट्रा था, तो वो यहाँ पे ऐड किए हुए थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज लगाना है। जो भी सेम हमने एक्सेल में काम किया था वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा यहाँ पे न्यू कॉलम का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू कॉलम आ गया, न्यू कॉलम पे क्लिक कर लिया। उसके बाद हम कॉलम का नाम पहले डिसाइड करेंगे, कॉलम का नाम क्या रखना है। तो इस कॉलम को नाम देते हैं फर्स्ट एंड लास्ट करके नाम दे देता हूँ, इक्वल। यहाँ पे पहले लगाना है आपको लेफ्ट ऑप्शंस। फंक्शन जैसे लग गया तो उसके अंदर आपको टेक्स्ट पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट लगाना है ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमारा जो ईमेल आईडी लिखा हुआ है वो सब ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या दिया, डायरेक्टली फाइंड किया था, डायरेक्ट कॉमा करना है और यहाँ पे यूज करना है फाइंड ऑप्शंस। फाइंड के बाद यहाँ पे डबल कोड के अंदर @ यूज करेंगे, डबल कोड यहाँ पे करेंगे कॉमा। अब पूछ रहा है विद इन द टेक्स्ट, तो विद इन टेक्स्ट के अंदर वापस अपने को है कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ले लीजिए। नाउ क्लोज योर ब्रैकेट, -1। ये आपको पता है -1 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज @ ना आए, इसी की वजह से -1 पहले से ऐड कर दिया। सिलेक्शन करने के बाद इसको भी यहाँ पे इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा जो एग्जीक्यूट वहाँ पे हुआ था यहाँ पे होगा। यस, यहाँ पे भी देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है। अब उसी के बाद यहाँ पे @ के बाद में निकालते हैं आंसर्स। तो न्यू कॉलम में क्लिक करते हैं, न्यू कॉलम में क्लिक कर लिया। अब इस कॉलम का भी नाम हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो भी आपको कॉलम का नाम देना है वो कॉलम का नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका कॉलम का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे लास्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे राइट फंक्शन, जैसे हम लोग लगाते हैं राइट फंक्शन। पहला पूछा टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग ईमेल एड्रेस चूज करेंगे, कॉमा करेंगे। यहाँ पे लेन फंक्शन लगाना है अपने को, ईमेल एड्रेस वापस चाहिए, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लगा दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके माइनस यूज करना है, यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड ऑप्शंस। अब डबल कोड के अंदर @ यूज करेंगे, डबल कोड माइनस, विद इन टेक्स्ट पूछा हुआ है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ईमेल एड्रेस। नाउ क्लोज योर ब्रैकेट और इसको कर दीजिए इंटर। जो फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लगाया था सेम टू सेम मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है। तो दोनों में कुछ डिफरेंट नहीं है ज़्यादा। फर्क इतना हो जाएगा कि वहाँ पे हम लोग ज़्यादा सेल का नाम, कॉलम का नाम, कॉलम और रो लेते थे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कॉलम का नाम ही लेते हैं यहाँ पे। ओके, सेम यस। तो अभी हम लोगों ने ये भी देख लिया फॉर्मूला पावर बीआई के अंदर डक्स फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 से 4 फंक्शन एक साथ लगाया, जहाँ पे हम लोगों ने यूज किया लेफ्ट फंक्शन, लेन फंक्शन यूज किया, फाइंड फंक्शन को भी एक साथ यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं कि हम लोग देखते हैं एडिट इंटरेक्शन क्या करते हैं। तो एडिट इंटरेक्शन करने के लिए हमें प्रीवियस जो हमारा लास्ट डेटा हम लोग ने बनाया था कंसोलिडेट वाला, वो डेटा को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं, मैंने फाइल सेव किया है, तो उसके लिए मर्ज क्वेरी 1 ले लेते हैं। लास्ट टाइम जो डेटा मैंने बनाया था वही डेटा हम यहाँ पे ओपन करेंगे। यस यस यस, अब ये डैक्स फॉर्मूला, बस उस फॉर्मूला को मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। यस 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 यस, ओके। ये लास्ट हम लोगों ने जो डेटा बनाया था उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे अपना ये वाला ऑप्शंस करेंगे, जो लास्ट अभी मैंने डिस्कस किया एडिट इंटरेक्शन वाला, वही चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास कंसोलिडेट डेटा है, रेफरेंस डेटा और रीजन कंट्री कोड है, उसी के बेस पे हमें यहाँ पे काम करना है। तो उसे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक
विजुअलाइजेशन बना लेते हैं, जो भी आपको विजुअलाइजेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन क्लिक करके ले लेता हूँ, और विजुअल दोनों विजुअलाइजेशन में सेम डेटा रखेंगे, बट दोनों में क्या डिफरेंट होता है वो अपने को चेक करना है। तो उसके लिए पहले हमारे विजुअलाइजेशन पे मैंने क्लिक कर लिया हुआ है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन ले लेते हैं। तो देखिए मेरे पास एक विजुअलाइजेशन यहाँ पे हम लोग ले रहे हो, यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट पे आपको क्लिक करना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं टोटल लॉस को उठा के मैं डाल देता हूँ आपके यहाँ पे इसके ऊपर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा टोटल लॉस का पॉइंट मैंने डाल दिया हुआ है, क्योंकि ये मैंने ग्राफ कौन सा यूज़ किया हुआ, आई थिंक सो ये लाइन चार्ट है। तो यहाँ पे आई थिंक सो मेरे पास बुलेटिन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बुलेटिन हमारे पास आ गया। उसी तरह से भाई यहाँ पे मैं कंट्री को उठा के यहाँ लीजन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो लीजन के अंदर मेरी कंट्रीज आ गई है, उसका भी आपको यहाँ पे बुलेटिन ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए बुलेटिन आ गया। उसके बाद मैं ईयर्स को उठा के इसको डाल देता हूँ, एक्स एक्सिस के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर ग्राफ तैयार होके आ जाएगा। अब ये ग्राफ तो आ गया, बट ये ग्राफ में तो कितनी सारी कंट्रीज है मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ 5 कंट्री का डिस्प्ले कराना है। तो मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया था। सीधा जाएंगे कंट्री के अंदर, इस एरो पे क्लिक करेंगे और बेसिक फिल्टर पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टॉप एन, यहाँ पे नंबर डाल दीजिए आपको जितनी भी कंट्रीज का देखना है, और इसको यहाँ पे टोटल लॉस उठा के इस बाय वैल्यू के अंदर डाल देना है। जैसे यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे कर दीजिए अप्लाई फिल्टर करके। तो अप्लाई फिल्टर करने के बाद देखिए आपके पास ये 5 कंट्री का रिपोर्ट आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। ये एक हो गया। उसके बाद सिलेक्शन को हटा देंगे, एक और विजुअलाइजेशन तैयार करेंगे। जो भी आपको विजुअलाइजेशन पसंद होगा उसको सिलेक्शन करके हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन ले लेते हैं। ओके, जो काम हम लोगों ने लाइन में किया हुआ है वही काम सेम हम लोग ये वाले ग्राफ में भी करेंगे। अब ये पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो टोटल लॉस मैं उठा के डाल देता हूँ ये वाला कॉलम में। तो यहाँ पे टोटल लॉस के देखिए हमारा कॉलम्स आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा ईयर्स को। तो ईयर्स को उठा के मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लीजेंड में डाल देता हूँ, और नहीं एक्स एक्सिस में डाल देता हूँ, और कंट्री को उठा के मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे लीजेंड के अंदर। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास वो ग्राफ तैयार हो गया है। अब इस ग्राफ के अंदर भी सेम वही काम कर रहा है भाई, बहुत सारी कंट्री का एक साथ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्री के अंदर जाएंगे, कंट्री के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करेंगे। इसको भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 कंट्रीज को ही चूज करेंगे। यहाँ पे चूज करते हैं टॉप एन, और यहाँ पे आपका नंबर डाल दीजिए 5 कंट्रीज, और इस टोटल लॉस को उठा के इसको यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए अप्लाई। तो यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। देखते हैं डेटा में चेंजेस हुआ है कुछ नहीं। ओके, ग्राफ तो आ गया है हमारे पास। ओके, ईयर वाइज उसे दिखा रहा है, थोड़ा ग्राफ बदलते दिखते हैं इसमें ग्राफ कैसे आता है। ओके चलो, अब ये ग्राफ यहाँ पे आ गया बिकॉज ईयर वाइज दिखा रहा है अपने पास। तो यहाँ पे मैंने 5 दिखा रहा था, 1 2 3 4 5 ही दिखा रहा है अपने पास। यहाँ पे 5 आ रहा, टोटल लॉस, ईयर्स और कंट्री दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करता हूँ दिख रहा है, एक ऑप्शन हो रहा है, और ये इस साइड भी देखोगे दिख रहा है, छोटा सा वो हाईलाइट हुआ है। भाई कहीं पे भी क्लिक, अगर बाहर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा दिखाएगा, बट मैं अगर किसी अदर कंट्री पे क्लिक करता हूँ तो उस कंट्री का तो रिपोर्ट तो दिखा रहा है, बट क्या हो रहा है, वो छोटा सा पार्ट में दिखा रहा है। मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे किधर भी लाइन पे भी क्लिक करूँ तो वो पूरा का पूरा एक लाइन में मुझे दिखा देना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जाना पड़ेगा अपने व्यू ऑप्शन के अंदर,
या फॉर्मेट के अंदर चले जाइए, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन लिखा हुआ है एडिट इंटरेक्शन करके। पहले आपका ग्राफ है जो सिलेक्शन कर लीजिए, सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइए एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो समय लग रहा है, मैंने क्लिक तो कर दिया है। ये देखो यहाँ पे ऐड कर दिया मैं, फिल्टर ऑप्शन दिख रहा है, सिलेक्शन इसको करना चाहिए था, उसको हो गया यहाँ पे एडिट इंटरेक्शन। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे आया हुआ है, ऊपर देखो टॉप पे दिख रहा है, ये हाईलाइट वाला तो हम लोगों ने देख लिया हुआ है। उसके बाजू में दिख रहा है फिल्टर ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट उसको क्लिक कर लो। क्लिक कर लिया, आप इसके अपोजिट वाले ग्राफ पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो देखो उसका दिखा देगा पूरा। वापस बाहर क्लिक किया तो किसी भी कंट्री का आप इजी तरीके से चेक कर सकते हो। बाहर क्लिक किया, वापस पर्टिकुलर क्लिक करो कहीं पे, उसका रिपोर्ट आपको इजी तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। दिस इज कॉल्ड फॉर द एडिट इंटरेक्शंस। समझ में आया? यही पॉइंट को मुझे दिखाना था, जो अपने ग्राफ के थ्रू से इसको रिप्रेजेंट आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो जब भी आप डैशबोर्ड बना रहे हो या विजुअलाइजेशन बना रहे हो, अब ऐसे विजुअलाइजेशन एडिट इंटरेक्शन का यूज करके आप सारी चीजों को दिखा सकते हो। ओके, तो सेम ही लिया मैं दिखाने के लिए, मतलब दोनों में क्या डिफरेंट क्या हो रहा है, मतलब आप क्लिक करके क्या डिफरेंट हो रहा है दोनों के अंदर। अभी देखोगे तो इसके अंदर पूरा लाइन ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये लाइन में चेक करो तो कोई ऊपर कोई नीचे जा रहा है। बट इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, पर कॉलम का चार्ट है, ये वाला जो दूसरा वाला ग्राफ मैंने सिलेक्टेड किया हुआ है, अगर आप चेक करोगे ना, देखो पहला वाला जो ये ग्राफ मैं पूरा सिलेक्शन कर लेता हूँ पहले, एक मिनट देखिए। अब पहले वाला जो ग्राफ है मेरा लाइन वाला है, बरोबर है। लाइन में क्या हो रहा है, आपका ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, एक स्ट्रेट भी जा रहा है कभी नीचे भी जा रहा है, बरोबर। बस दूसरा वाला जो ग्राफ मैंने लिया हुआ है उसमें कॉलम वाला ग्राफ लिया है, कॉलम का मतलब जो वर्टिकल फॉर्मेट में या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करेगा। तो इसमें मैं कहीं पे भी क्लिक करता था तो वो पर्टिकुलर हाईलाइट हो रहा था, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ना कितना स्कोर किया हुआ है, क्या उसकी वैल्यूज अपने को तो पता नहीं चल रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको एडिट इंडेक्शन ऑन कर दिया, जिसकी वजह से इस लाइन में अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मैं पर्टिकुलर किसी भी एरिया पे क्लिक करूंगा, वो पूरा का पूरा उसका रिपोर्ट मुझे जनरेट करके दे देगा। सामने वाले को पूरा ग्राफ दिखेगा, भाई ये पूरा सेल हुआ है इस मंथ का, ये पूरा टोटल अमाउंट आया हुआ है, आप इसी तरह से बता सकते हो। गेट इट? तो इसी वजह से एडिट इंडेक्शन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। समझ में आया इतना? तो अभी इतना फिलहाल कर लीजिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि जो ग्राफ बना रहे हैं वो ग्राफ को ग्रेडियंट के फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे। मतलब अगर ज्यादा है तो डार्क में दिखना चाहिए, उससे थोड़ा गया तो थोड़ा और कम हो जाना चाहिए, और उससे नीचे जाता है तो उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसे फ्लो होता है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उसके बाद ड्रिल का मेथड में भी आपको बताऊंगा कैसे वर्कआउट करना है, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे।